हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नया मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के थाना गंडवा क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार के मकान में आरोपी विनोद रह रहा था। विनोद ने 2 दिन पहले नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था। घटना के दिन बच्ची के परिजन को जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद जब बच्ची की तबीयत खराब हो गई और ब्लीडिंग होने लगी तो परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। तब इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित बच्ची को आईसीयू में एडमिट किया गया है। बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत गुंडवा थाना पुलिस से की है और इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के साथ रेप हुआ है। ऐसा हुआ था घर पे सर, वही बगल में रूम है, उसी रूम में रेप हुआ है। मैं आया का काम करती हूँ हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची 8 साल की है सर। पुलिस की सूचना दिया है, पहले से यही है सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। 8 साल की नाबालिग बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तत्काल पुलिस परिजन से संपर्क करती है। परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल निकल जाती है और फलस्वरूप इनको जो नामजद अभियुक्त है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 24। यूपी के चंदौली में महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस लाइन के गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया है। आरोप है कि चकिया कोतवाली पुलिस जमीन विवाद में पक्षपात कर रही है। महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों की सतर्कता से महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया है कि महिला चकिया कोतवाली क्षेत्र के सेदुपुर की निवासी है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कहा कि महिला का जमीनी विवाद भी चल रहा है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि चकिया कोतवाल इस मामले में पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है। उधर एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। क्या हुआ चेतन, क्या है पूरा मामला? देखिए, चकिया थाना में एक महिला का नाम अनीता देवी है। इनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, जिसमें पूर्व में जो इनके विपक्षी हैं उनके द्वारा जो मारपीट हुई थी, तो इनकी तरफ से महिला की तरफ से एनसीआर पंजीकृत कर इनके विपक्षी को अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर 151 तो 7 की कार्रवाई भी की गई थी और इसके बाद इन सभी को बताया गया था कि जमीन संबंधी विवाद है, इसको कोर्ट से अपना इसको निपटारा, इसका जो बंटवारा है उसको करवा लें। अगली खबर चंदौली से है, जहां डीएम ईशा दोहन ने कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने चार्ज लेने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी साझा की है और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। जहां उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और जनपद वासियों को संदेश देते हुए भरोसा दिलाया कि उन्हें अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि प्रशासन खुद जनता के द्वार पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि चंदौली दूरदराज का जिला माना जाता है और नीति आयोग की ओर से जिले को अति पिछड़ा घोषित किया गया है। वहीं आयोग के इंडिकेटर्स को पूरा करना प्राथमिकता रहेगी। समाज के आखिरी पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी और पर्यटन की दृष्टि से जिला अभी टूरिस्ट मैप पर नहीं आ पाया है। पर्यटन विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी चंदौली के पद पे पदभार ग्रहण किया है और चंदौली जैसे कि सबको पता है कि सबसे एक तरह से दूर दराज का जिला है। हमारी जो प्राथमिकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है चंदौली। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग की तरफ से, उसमें जो हमें टारगेट्स मिलेंगे और जो हमारी डेल्टा रैंकिंग है उसे हम इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकें। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारा आखिरी व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं ज़िले में, तो हमारे आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, शिक्षा की हों या महिला कल्याण की हों, आखिरी पात्र व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां 13 साल पुरानी लूट में वांछित चल रहा बुलंदशहर का लुटेरा सोमवार रात हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश पर दिल्ली और गाजियाबाद में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल सोमवार रात को एसओजी को सूचना मिली कि बुलंदशहर का लुटेरा मनवीर उर्फ मन्नू बाइक से आ रहा है और एसओजी ने बदमाश की घेराबंदी की। तभी पुलिस को देखकर वह भागा और फायरिंग भी शुरू कर दी गई। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग ने उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। उसे हिरासत में लेकर के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं सीओ ने बताया कि मनवीर बुलंदशहर के रहमापुर सेवाली का बताया जा रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली, बुलंदशहर, बदायूं और गाजियाबाद में 15 से ज्यादा लूट और अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। आज एक स्पेसिफिक सूचना के आधार पर एसओजी टीम तथा उत्तर थाना की पुलिस बेंदी पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वह घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम मनवीर बताया है। वो थाना उत्तर के लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। यह मुकदमा 2009 का था। उसके विरुद्ध लूट, डकैती, गैंगस्टर, चोरी के करीब 15 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। यह विभिन्न जनपदों में अपराध करता रहा है। दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत थे। अगली खबर हरदोई से है, जहां बदमाशों ने बैंक मित्र को गोली मार करके सरेआम लूट की है। गोली बैंक मित्र के पेट में लगी है और उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। मामला संडीला कोतवाली के दुर्गाखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। यहां का ओम प्रकाश गांव में इंडियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। वह सोमवार को बैंक शाखा से लगभग 1.5 लाख रुपए निकालने के बाद गांव लौट रहा था। तब रात को संडीला बेनीगंज मार्ग स्थित टिकर मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। वह बाइक से गिर गया और इसके बाद बदमाश उसका बैग लेकर के फरार हो गया। आसपास के लोगों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से सीएचसी भेज दिया गया। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। थाना संडीला क्षेत्र में मलेहरा के पास एक घटना हुई है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह नाम के बैंक मित्र हैं। बैंक से अपना काम निपटा के गाँव जा रहे थे। इसके बारे में उनके भतीजे की तरफ से सूचना दी गई है कि मोटरसाइकिल से जाते समय 2 लोगों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा उनके पेट में गोली मार दी गई और उनका बैग छीन करके चले गए, जिसमें पैसे थे। अभी अमाउंट कितना था ये जानकारी नहीं है। कई टीमें लगा करके इसके बारे में पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। एक और खबर हरदोई से आपको बता दें, जहां बिना मान्यता के संचालित मदरसों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और मदरसों की आमदनी के स्रोत भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं जनपद में 180 मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है। दरअसल मदरसों की कितनी छात्र संख्या है और भवन की स्थिति कैसी है, दीनी तालीम के साथ क्या क्या पढ़ाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर जांच टीम विवरण एकत्र करेगी और इसकी समन्वित रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेजी जाएगी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बिना मान्यता के संचालित मदरसों का विवरण जुटाने के लिए एक टीम बनाई है। गौरतलब है कि सर्वे के नाम पर मौलानाओं के हाथ पांव फूल गए हैं। बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संबंधित बिंदुओं के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करनी है। इसलिए शासन द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे प्रारंभ कराया गया है। इसमें 5 अक्टूबर 2022 तक ज़िले पे जो टीम गठित की गई है उनके द्वारा सूचनाएं संकलित करके सर्वे करा करके जिलाधिकारी महोदय को सूचना उपलब्ध करानी है और जो रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा शासन को 25 अक्टूबर तक पहुंचाई जानी। यूपी के कानपुर में पुलिस की ओम गुप्ता की बड़े दिनों से तलाश की थी। वहीं आरोपी अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के नाम पर घरेलू महिलाओं के साथ ठगी का काम करता था, तो वहीं पीड़ित महिलाओं द्वारा आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल ओम गुप्ता की बातों पर आकर घरेलू महिलाओं ने अपनी रोजाना की इनकम से जुड़ी रकम को इसकी बातों में आकर के ठग को दे देते थे और जब जानकारी हुई तो महिलाओं ने इस बात की शिकायत पुलिस से की।
जानकारी के हिसाब से अभी तक ओम गुप्ता ने लगभग 40 से 45 लाख रुपए की ठगी की है और पुलिस ने बताया कि डीसीपी के आदेश मामला लिखने का काम किया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एक फ्रॉड है हुलागंज का, नाम है उसका श्री ओम गुप्ता और उसके पिता का नाम है रमेश चंद्र गुप्ता। वो क्या करता है, अमेजॉन बिजनेस के नाम पर के घरेलू महिलाओं को पैसे का झांसा देता है कि आप जो है मेरे साथ बिजनेस करिए। तो कुछ महिलाएं हैं जो उसके चक्कर में पड़ गई हैं और उन्होंने कुछ अपने घर का पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है। और 1 महीने पहले मुझे जब पता चला है तो मैंने डीसीपी सर के यहाँ एप्लीकेशन भी दी थी इसके लिए। उसके बाद काफ़ी प्रयास जब हमने किया है तो कल मैंने इसको करतार होटल में पकड़ा है और पकड़ के हम यहाँ पर इसको हनुमंत विहार थाने में लेकर के आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना प्रभारी राकेश शर्मा की पुलिस टीम ने रोहाना मोड़ से 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी तस्करों के पास से अवैध शराब की हरियाणा मार्क 30 पेटी अवैध शराब जब्त की है। वहीं अवैध शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रभारी ने 2 शराब तस्करों को एसएसपी के द्वारा चलाए गए जीरो ड्रग्स अभियान में कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। कल दिनांक 19/9/2022 को एसएसपी सर के आदेश के क्रम में थाना चरथावल पुलिस द्वारा रोहाना त्राही पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही थाना भवन की तरफ से एक संदिग्ध इनोवा गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको रोक करके तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर 30 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्क का मिली। उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम निहाल सिंह और मनोज निवासी हरियाणा बताया, जो कि इस शराब को मुजफ्फरनगर लेकर जा रहे थे। इस संबंध में थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर मथुरा से है, जहां आपको बता दें कि मथुरा में थाना बरसाना पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल अवैध शस्त्र के निर्माण और तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरसाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब गांव भड़ोकर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया गया और गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित अनिर्मित तमंचा, कारतूस बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि वह लोग मांग के अनुसार छुपाकर अवैध असला और साथ ही कारतूस को अपने खेत पर निर्माण कर राजस्थान और हरियाणा में सप्लाई करते हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा जो अपराध है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में थाना बरसाना की पुलिस के द्वारा ग्राम भड़ोकर के जंगल से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अवैध असलहा एवं अवैध कारतूस बनाने का कार्य करते थे और इनके पास से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध असलहे, कारतूस और अवैध असलहे बनाने का सामान बरामद हुआ। इन लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर से अग्निपथ भर्ती की शुरुआत हो गई है। 21 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में लगभग 2.5 लाख युवा अपनी अग्नि परीक्षा देंगे। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले युवाओं को भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे युवा अग्निवीर कहलाएंगे और देश की सेवा में उनका सपना भी साकार होगा। जहां देर रात शुरू हुई अग्निपथ की भर्ती में प्रतिदिन लगभग 8,000 युवा मुजफ्फरनगर अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। 21 तारीख तक चलने वाली इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में लगभग 2.5 लाख युवा भाग लेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। नहीं, देखिए, ये एक तो मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है कि 13 जिलों की भर्ती पहली भर्ती अग्निवीर की यहाँ हो रही है। और दूसरी बात, ये किसान के बेटे हैं, सब किसान के बच्चे हैं, गांव से आते हैं, ये देश की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं। और मुजफ्फरनगर के हमारे सब साथियों ने मिलकर, प्रशासन
और यहाँ के उद्योगपति चाहे भीम भाई हो, बिंदल साहब हों और हमारे टीरी वाले हों, हमने सतीश जी, इन सब ने एक व्यवस्था की बच्चों के लिए, सड़कों पर ना जाएं बच्चे, एक इनके रुकने की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था। तो धन्यवाद तो प्रशासन और मुजफ्फरनगर के सब साथियों का है कि इनने एक व्यवस्था करने का प्रयास किया। और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ प्रयास शुरू करेंगे तो ये व्यवस्था पूरी देश में होगी, क्योंकि पहले जो भर्तियाँ हुई एक अनुभव रहा कि बच्चे बाहर कहीं ना कहीं सड़क पर रुकते हैं या रुकने की व्यवस्था आ चुकी, 8,000 10,000 बच्चे रोज आएंगे, रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, खाने की व्यवस्था अच्छा नहीं हो पाएगी। जब बच्चों को दौड़ना है तो घर जैसा खाना मिले वो बेहतर है। देश भर में लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। जिहादी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जहां मनीर नाम के एक जिहादी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो बलात्कार किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिहादी मुनीर वीडियो की एवज में नाबालिग के परिजनों से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जिहादी मुनीर की हरकतों से परेशान नाबालिग के परिजनों ने चरथावल थाने में मुनीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है। अधेड़ व्यक्ति मुनीर 7 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। मैं जैसे घर से बाहर थी ना, घर से बाहर अकेली थी, उन्होंने मुझे बहला फुसला के बुला के वीडियो बना के और गलत काम करके फिर इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख रुपए मांग कर हमने कहा नहीं हमारे पास है। फिर मैंने अपने घर को बताया, फिर घर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके पड़ोसी मुनीर ने दुष्कर्म किया है और उसकी एक वीडियो बना के वायरल भी की है, जिस तहरीर पर आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुनीर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी प्रचलित। अगली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां एक नर्सिंग होम में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। दरअसल अलापुर थाने के ककराला में सना को सोमवार को सुबह डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज 1 साल से यहां चल रहा था। परिजनों की डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वहीं स्टाफ ने कहा कि तुम्हारे मरीज की हालत ज्यादा गंभीर है, इसे बरेली ले जाओ, और डॉक्टर अस्पताल बंद करके भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये क्या कहा ड्राइवरी का बच्चे का मामला था, सुबह 9 बजे लेके आए। अच्छा, बोले क्या कहा 4 बजे तक नॉर्मल मामला हो जाएगा। यही डॉक्टर अग्रवाल के लेके आए, डॉक्टर अग्रवाल ही लिखा हुआ है, वही नाम है इनका। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल अस्पताल है। 4 बजे के बाद में खत्म हो गई तो कह रहे हैं तुम बरेली लेके जाओ। बाहर स्टाफ वालों ने बाहर निकाल के फेंक दिया, बोले जो भी करना है तुम कर लो जाके। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के सभी तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले सदस्य पहुंचे, जहां सभी वन विभाग के कर्मचारी, जिले भर के वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष और उनके संचालक गण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने लघु वन उपज संघ जिला की आम सभा में जिन संस्थाओं ने श्रेष्ठ काम किया है, उनको राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि इस कार्य को वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम ये समितियां कर रही हैं। इसके साथ ही वन संपूर्ण देश के पर्यावरण का मुख्य आधार है और साथ में जीविका भी प्रदान करता है। वहीं सभी लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई है। जिसमें पिछले वर्ष जो कुछ भी हुआ है उसका प्रस्तुत होता है, उसमें हमारी क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या हमने किया है, इस सब का ब्यौरा भी आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर सरकार की चिन्हित योजनाओं से 100% पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराने के लिए सर्वे का काम पूरी गंभीरता से अधिकारी ले रहे हैं।
इसको लेकर के निर्देश टीएल बैठक में जिले के समस्त अधिकारियों सहित संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए हैं। इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया था कि पात्र हितग्राही यदि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के वेतन से धनराशि वसूल कर हितग्राही को दी जाएगी। 14 विभागों की 33 जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित ऐसे हितग्राही का सर्वे कर चिन्हित करें जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित एसडीएम और कई अधिकारी मौजूद रहे। उसमें अवैध उत्खनन मशीन जब्त की थी इनने। अभियान के लिए आज हमने समीक्षा की है। सभी एसडीएम को कैंप लगाने, सर्वे कार्य घर घर जाकर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेवा पखवाड़ा है उसमें जो ऊर्जा साक्षरता की एक्टिविटी है, महिला बाल विकास के लाडली उत्सव है और जो एक्टिविटी उन सभी के संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं। अभी आपने देखा था कि 17 तारीख को हम लोगों ने जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज ने हिंदुवादी नेता लक्ष्मण सिंह को और उसके परिवार को सुरक्षा के साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले कपासन में हजरत दीवाना शाह के उर्स के दौरान विज्ञापन में हजरत दीवाना शाह को शहंशाह मेवाड़ बताए जाने पर विरोध किया गया। इसके साथ ही विरोध जताते हुए गौरक्षा हिंदू दल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर के बताया कि मेवाड़ के शासन तो भगवान श्री एकलिंग नाथ जी हैं, जिस पर समुदाय विशेष के युवकों ने कस्बे के एक युवक के साथ मारपीट कर दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।